से माता देवकी को कोई जानना नहीं चाहता। कृष्ण का जहां जहां नाम आएगा वहां देवकी का नाम लोग नहीं लेना चाहते, वहां यशोदा के साथ कृष्ण को जोड़कर देखना चाहते हैं। जबकि माता देवकी पर देवकी के साथ कृष्ण को कम देखा जाता है, यशोदा के साथ ज्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि देवकी माता के भीतर प्रेम कम है। अब आप कहो महाराज जी कृष्ण तो बेटा है और आप कैसे कह सकते हैं कि मां का प्रेम बेटे के प्रति कम है? तो मेरे पास इसके प्रमाण है। देखो, अब आप ध्यान से सुनो तो मैं सुनाऊं, और आप ध्यान से नहीं सुनो तो फिर मैं कैसे सुनाऊं? आवाज आ रही है? तो अब आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, शांति से सुनो। भगवान बड़े प्रेमी हैं। देवकी माता और यशोदा माता दोनों माता हैं, पर देवकी भगवान कृष्ण से कम प्रेम करती है और यशोदा ज्यादा। आप कैसे कह सकते हैं कि देवकी कम करती है और यशोदा ज्यादा? इसका उदाहरण है, एक काम करो, एक तराजू बांधो, तराजू के एक पलड़े पर माता यशोदा को बिठाओ और दूसरे पलड़े पर माता देवकी को बिठाओ। तौल कर देखो, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? उत्तर दो। दोनों ही माता हैं, किसका पलड़ा भारी होगा आपके हिसाब से? किसका? क्यों? क्योंकि देवकी माता को जब पता लगा कि मेरा कृष्ण भगवान है, तो माता देवकी ने अपने पुत्र का फायदा उठाया, यूज किया। कैसे? माता देवकी ने कहा कि कृष्ण यदि तुम भगवान हो तो एक काम करो, मेरे पुत्रों को कंस ने मार डाला था, एक काम करो आप मेरे पुत्र लौटाओ, क्योंकि तुम भगवान हो, क्योंकि तुमने गुरु सांदीपनि जी के मरे हुए पुत्र को जीवित किया है। तुमने गुरु जी के पुत्र लौटाए तो हमारा पुत्र लौटाने में तुम्हें आपत्ति क्या है? अब जरा आप ये ध्यान से सुनो कि देवकी माता कृष्ण जैसे बेटे को पाने के बाद भी वो और बेटे चाहती हैं, लेकिन यशोदा कृष्ण को पा लेने के बाद कुछ और नहीं चाहती। चाहती तो यशोदा बोल देती कि हमें एक पुत्र दे दो, क्या भगवान मना कर देते? परंतु यशोदा कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं चाहती, और देवकी माता कृष्ण के अतिरिक्त भी किसी और को चाहती नहीं। तो देवकी मां के अंदर ना स्वार्थ है, जबकि यशोदा मां के अंदर सिर्फ कृष्ण के प्रति वात्सल्य है, प्रेम है। अच्छा एक बात और बताओ, भगवान ज्यादा समय द्वारिका में रहे कि वृंदावन में रहे, ब्रजमंडल में? बोलो, ज्यादा टाइम कहां रहे भगवान? जोर से, कहां रहे? कहां कहां रहे? ब्रजमंडल में भगवान सिर्फ 10.5 वर्ष रहे, अधिक से अधिक 11। भगवान श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष, 10.5 11 वर्ष ब्रजमंडल में रहे टोटल। बाकी बचा हुआ टाइम कुछ मथुरा और लगभग 100 वर्ष द्वारिका। द्वारिका में भगवान कितने टाइम रहे? लगभग 100 साल। टोटल 125 वर्ष की लीला है श्री कृष्ण की। कितने वर्ष की? 125। 125 में केवल 11, 10.5, 11 वर्ष
ब्रजमंडल में, कुछ समय द्वारिका मथुरा, फिर द्वारिका लगभग 100 साल। सबसे ज्यादा भगवान का टाइम गुजरा है द्वारिका में, 100 वर्ष से अधिक। लेकिन आज भी 100 वर्ष के उस टाइम पीरियड को याद नहीं किया जाता, आज भी वो 10.5 वर्ष के टाइम को याद किया जाता है जो ब्रजमंडल में गुजारा गया। क्यों? क्योंकि इस लीला में कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी और गोपियों से घिरे प्रेम करने वाले कन्हैया थे। द्वारिका में प्रेम नहीं है, द्वारिका में लीलाएं हुई हैं, अन्य लीलाएं, पर जो वास्तविक प्रेम की लीला है वो तो ब्रजमंडल में ही प्रभु ने प्रेम की लीला की है। गोपियों का प्रेम कृष्ण को, कृष्ण का प्रेम माखन चुराना, मटकी तोड़ना, ये सब प्रेम ही तो था। इसलिए भगवान को प्रेम के कृष्ण के रूप में याद किया जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो प्रेमावतार हैं, प्रेम के अवतार हैं। इस प्रेम के अवतार को परिपूर्ण करने के लिए राधा और कृष्ण दोनों प्रेमी हैं, पर राधा जी ज्यादा प्रेम करती हैं। तो राधा जी प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 100 वर्षों के बाद जब वृंदावन वापस आए, तो पता है आपको भगवान श्री कृष्ण की एक यात्रा हुई द्वारिका से कुरुक्षेत्र की। ये बात तब की है जब भगवान को यहां ब्रजमंडल से गए 100 साल हो गए। तब भगवान ना एक पर्व में कुरुक्षेत्र आए स्नान के लिए। कृष्ण के जमाने में कुरुक्षेत्र सबसे बड़ा तीर्थ हुआ करता था। तो भगवान वहां आए स्नान करने। फिर वहां से लौटते समय भगवान वृंदावन आए। उस समय भगवान बड़े हो गए थे। वृंदावन आए तो यहां भगवान की भेंट श्री राधा रानी से हुई। 100 वर्षों के बाद मिले राधा से। 100 वर्षों तक क्यों नहीं मिले? क्योंकि राधा जी और कृष्ण, राधा जी को भगवान कृष्ण से 100 वर्षों के वियोग का श्राप था। राधा जी के भाई श्री दामा जी ने राधा जी को श्राप दे दिया। हुआ ये था कि श्री दामा भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे, तो राधा जी ने रोक दिया कि अभी कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, आप यहीं रहो बेटा, भैया अभी मिल लेना। नहीं, मेरा तो मित्र है, मिलो। अरे मित्र है, थोड़ा विश्राम करने दो। जब नहीं मिलने दिया तो श्राप दे दिया कि तुम हमें अपने मित्र से दूर कर रही हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी अपने कृष्ण से 100 वर्षों के लिए दूर हो जाओ। इसलिए श्री कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो राधा जी के भैया ने राधा जी को श्राप दे दिया 100 वर्षों के वियोग का। अब 100 वर्ष पूरे हो गए तो श्याम सुंदर आए कहां? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में यशोदा मैया गई थी, नंद बाबा गए थे। पता चला कि कृष्ण भी आए हैं, तो सबका मिलना वहीं हो गया। पर हमारे गुरुजी कहते थे कि सब गए पर श्री राधा रानी नहीं गई, क्योंकि राधा रानी ब्रजमंडल छोड़कर जाती ही नहीं। तो वो गई नहीं, तो श्याम सुंदर पुनः आए। 100 वर्षों के बाद आए तो राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। पर उस मिलन में जानते हो क्या हुआ? उस मिलन में जगन्नाथ भगवान की उत्पत्ति हो गई। उसी मिलन से जगन्नाथ भगवान के प्रादुर्भाव की कथा है। और अब द्वारिकापुरी में जगन्नाथ भगवान को बुखार आ गई है।
पता आपको? ये पूर्णिमा के बाद से भगवान जी को क्या आ जाती है? बुखार। और भगवान का मंदिर हो जाता है बंद, गीली पट्टी रखी जाती है जगन्नाथ जी को, और फिर तब बुखार उतरता है, फिर मैया मनाती है, तब भगवान की यात्रा होती है, जिसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कहते हैं। तब जाके भगवान स्वस्थ होते हैं। इसकी भी एक कथा भी है, वो बताऊंगा, सुनो ध्यान से, पूरी बात क्लियर होगी ध्यान से सुनने से। हुआ ये कि जब भगवान 100 वर्षों के बाद लौटे तो अकेले कृष्ण नहीं थे, 16,108 पत्नियां थी भगवान की। जब भगवान की पत्नियां वृंदावन आई तो पहली बार श्री कृष्ण की पटरानियों ने वृंदावन को देखा। रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, लक्ष्मणा जी, सबने देखा। जब सबने वृंदावन को देखा तो सबने कहा कि भाई ये वृंदावन तो बड़ा सुंदर है। रुक्मणी जी के मन में बड़ी जिज्ञासा थी, वो राधा रानी को देखना चाहती थी, क्योंकि जब भगवान कृष्ण सोया करते तो भगवान के रोम रोम से हर क्षण श्री कृष्ण क्या जपते? राधा राधा राधा। तो रुक्मणी जी ने सुना, कहा कि राधा कौन है? तो जैसे ही राधा का नाम रुक्मणी जी लें, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण रोने लग जाते थे। यहां कृष्ण के वियोग में राधा जी रोया करती और वहां राधा के वियोग में कृष्ण रोया करते। रुक्मणी जी पूछें कि ये राधा कौन है? जब भगवान सोए तो उनके मुख से राधा राधा और रोम रोम से राधा राधा निकले। तो रुक्मणी जी पूछी कि ये राधा कौन है? तो भगवान राधा का नाम सुन के रोने लग जाते, बार बार कहते राधा राधा। बहुत पूछें रुक्मणी जी कौन है ये, तो बस इतना बोलते वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इससे ज्यादा श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते। जब भी राधा रानी का जिक्र आए तो भगवान कृष्ण केवल 2 बात कहते, राधा और वृंदावन, राधा और वृंदावन। रुक्मणी जी को लगा, फिर पता चला स्त्रियां तो बहुत इस मामले में आगे होती हैं, उनकी नाक बहुत काम करती है, सूंघ लेती हैं दूसरी स्त्री को। तो रुक्मणी मैया ने पता लगाया कि भाई राधा है कौन। तो पता लगा कि बचपन में कृष्ण को प्रेम करने वाली राधा है, जो कृष्ण को बहुत प्रेम करती, और कन्हैया भी उस राधा के बिना रहा नहीं करते। पर राधा रुक्मणी जी को लगा चलो बचपन की बातें हैं। 100 वर्षों के बाद रुक्मणी जी आई वृंदावन। तो रुक्मणी जी हैं। सबसे पहले यही सवाल पूछा यहां के लोग, ये राधा कौन है? बोले राधा यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। अच्छा, कैसी है? क्या मैं मिल सकती हूं? हाँ हाँ, आप मिल सकती हैं। कैसी हैं वो? लोगों ने बताया कि वो केवल कृष्ण कृष्ण जपती हैं और बहुत सुंदर हैं। कृष्ण के सिवा उन्होंने आज तक किसी का नाम अपनी वाणी से लिया ही नहीं। उनकी वाणी में केवल एक ही नाम है, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई दूसरा नाम कभी किसी ने राधा जी के मुख से सुना ही नहीं जब से कृष्ण गए हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा कि क्या मुझे मिलाओगे? वृंदावन के लोग बड़े भोले भाले थे। किसी से पूछा कि ये राधा जी रहती कहाँ है? लोगों ने बताया कि वहां रहती।
अच्छा, क्या मैं मिल सकती हूं? हाँ हाँ, आप मिल सकती हैं, जाओ। राधा जी के लिए मैं दूध ले जाऊं? वो मेरे हाथ का दूध पिएंगी? बोले ना, आप कुछ मत ले जाओ, वो कुछ भी खाती पीती नहीं है, वो केवल कृष्ण नाम के रस का पान करती है, केवल कृष्ण 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 कृष्ण। अच्छा, तो वो कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं, बहुत। 100 वर्ष हो गए, एक क्षण ऐसा नहीं गुजरा जहां वो कृष्ण को भूली हो। अच्छा, ठीक है। एक गरम बिल्कुल खौलता हुआ दूध भरा एक लोटे में रुक्मणी जी ने, और रुक्मणी जी उस दूध को लेकर चली राधा जी के पास मिलने। ये पहली भेंट है रुक्मणी जी और राधा जी की। कल मैंने बताया था आपको, कल या परसों, कि राधा और रुक्मणी वैसे तो तत्व की दृष्टि में एक ही है, पर लीला की दृष्टि में 2 है। तो लीला है ये। तो रुक्मणी मां चली। अब जैसे ही वो महलों में पहुंची तो वहां से एक सुंदर सी स्त्री, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था उनके चेहरे पर, मुखमंडल पर, बड़ी सुंदर। रुक्मणी जी को लगा यही राधा, प्रणाम किया। राधा जी प्रणाम। तब सखी ने कहा, बहन मैं राधा नहीं हूं, मैं राधा की दासी हूं, तुंग विद्या, कपड़ा धुलती हूं उनके, वस्त्र की दासी हूं, वस्त्र की सेवा है, तुंग विद्या नाम है। रुक्मणी जी घबराई, राम राम, कपड़ा धुलने वाली दासी इतनी सुंदर है। और आगे चली रुक्मणी अम्बा। जैसी रुक्मणी जी आगे चली, दूसरी सखी आ गई, इतनी सुंदर। रुक्मणी जी को कन्फर्म हुआ यही राधा। राधा जी प्रणाम। उन्होंने कहा, बहन हमें प्रणाम क्यों करती हो, हम तो श्री राधा रानी की दासी हैं। दासी? क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता, आप दासी हैं? एक काम करो, हमें श्री राधा रानी का दर्शन करा दो। अच्छा ठीक है, चलो। रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर जब ललिता सखी श्री राधा रानी के कक्ष में ले गई, तो रुक्मणी माँ ने जब प्रथम बार श्री राधा रानी को देखा, तो राधा रानी को देखते ही, उनके मुखमंडल का तेज देखते रुक्मणी माता की तो आंखें बंद हो गईं, मानो सूर्य हैं, सूर्य की तरह तेजस्वी। राधा रानी को देखा, प्रणाम किया, पर राधा जी ने रुक्मणी जी की तरफ नहीं देखा। वो तो जप रही हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रुक्मणी जी ने कहा, राधा जी प्रणाम। तब ललिता सखी ने कहा, किशोरी जू, श्री कृष्ण की पत्नी आई हैं, धर्म पत्नी रुक्मणी जी। अच्छा, कृष्ण की, हमारे कृष्ण की पत्नी, आओ आओ। क्या नाम है? रुक्मणी। बैठिए। ये आपके हाथ में क्या है? रुक्मणी जी ने कहा कि श्री कृष्ण ने आपके लिए दूध भिजवाया है। अच्छा, मेरे कृष्ण ने? हाँ। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना कि मेरे कृष्ण ने भिजवाया, रुक्मणी जी के हाथ से दूध का वो पात्र लिया, बिल्कुल गर्म दूध था, भाप से उंगली जल जाए, और राधा रानी गटगट करके पी गई। क्यों पी गई? कि कृष्ण ने भिजवाया। अब पी गई। रुक्मणी जी और राधा जी की बात हुई। रुक्मणी जी बोली कि आप
इन 100 वर्षों में कृष्ण के लिए आपने क्या क्या किया? राधा जी ने कहा करना क्या है, हर क्षण कृष्ण तो मेरे ही पास हैं। आपको किसने कह दिया